नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसी शहरी सभ्यता के बारे में जो भारत का इतिहास बदल देगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कौन सी है वो शहरी सभ्यता। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाई गई महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। तमिलनाडु के मुंदेर शहर से सटे कीजहादी गांव में पुरातत्व विभाग की विस्तृत जांच में पता चला है कि दक्षिण भारत का संगम काल अब तक के मालूम समय से भी 300 साल पुराना था। कीजहादी मदुरै से दक्षिण पूर्व दिशा में 13 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटा सा गांव है। इस गांव में जहां खुदाई चल रही है, वहां से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर वैगई नदी बहती है। साल 2014 में भारतीय पुरातत्व विभाग को यहां करीब 2000 साल पहले इंसानी बस्ती होने के सबूत मिले। 2017 में कीजहादी में खुदाई की जगह से मिले चारकोल के कार्बन डेटिंग टेस्ट से इस बात की पुष्टि हुई कि यहाँ 200 ईसा पूर्व इंसानों की बस्ती थी। उस वक्त कीजहादी खुदाई स्थल की निगरानी करने वाले सुपरवाइजर अमरनाथ रामकृष्णन ने अनुसंधान का काम को बढ़ाने के लिए आवेदन किया था, लेकिन उनका ट्रांसफर असम कर दिया गया। हालांकि इसके बाद राज्य पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अनुसंधान के काम को जारी रखने का फैसला लिया। बीते कुछ समय पहले राज्य सरकार ने 2018 में अनुसंधान के चौथे चरण के आधार पर तैयार रिपोर्ट जारी की है। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं क्या है कीजहादी शहरी सभ्यता। यहाँ की खुदाई में निकली 6 चीजों को एक्सेलरेट मास स्पेक्ट्रोमेट्री टेस्ट, पता लगाने के लिए बेहद संवेदनशील जांच जिससे कार्बनिक पदार्थों की आयु का पता लगता है, के लिए फ्लोरिडा भेजा गया है। इस टेस्ट में मालूम चला है कि ये चीजें 6 ईसा पूर्व से लेकर 3 ईसा पूर्व पुरानी हैं। इस अनुसंधान में यह पता चला है कि कीजहादी में 353 सेंटीमीटर की गहराई पर मिलने वाली चीज 580 ईसा पूर्व की है और 200 सेंटीमीटर की गहराई पर मिलने वाली चीज 205 ईसा पूर्व की हैं। खुदाई की जगह पर इससे ऊपर और नीचे दोनों स्तर पर चीजें मौजूद हैं। ऐसे में पुरातत्व विभाग इस नतीजे पर पहुंचा है कि खुदाई की जगह 3 ईसा पूर्व पुरानी है। तमिलनाडु का ऐतिहासिक दौर 3 ईसा पूर्व से शुरू होता है। पहले यह माना जाता था कि तमिलनाडु में उस वक्त गंगा नदी घाटी की तरह कोई शहरी सभ्यता मौजूद नहीं थी, लेकिन कीजहादी में मिले सबूतों के मुताबिक गंगा नदी घाटी सभ्यता के वक्त ही तमिलनाडु में दूसरी शहरी सभ्यता शुरू हो चुकी थी। 2600 साल पहले थे पढ़े लिखे लोग। कोंडुमनल और अरागनाकुलम में मिले शिलालेखों के आधार पर अनुसंधानकर्ता मानते हैं कि तमिल ब्राह्मी लिपि 3 ईसा पूर्व पुरानी है, लेकिन कीजहादी में मिली चीजों के आधार पर अब पता चला है कि यह लिपि 6 ईसा पूर्व पुरानी है। राज्य के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के मुताबिक इस आधार से साबित होता है कि कीजहादी में 2600 साल पहले रहने वाले लोग पढ़े लिखे थे। वे पढ़ना लिखना जानते थे। अनुसंधानकर्ताओं को खुदाई की जगह से करीब 70 हड्डियां भी मिली हैं। इनमें 53% हड्डियां सांड, भैंसे, बकरी और गाय जैसे जानवरों की हैं। इससे यह भी पता चलता है कि समुदाय ने जीवन का आधार भी विकसित कर लिया था। इस खुदाई में मिले आवरणों और कलाकृतियों में बालू, लोहा, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम भी पाया गया है। अब तक भारत की सबसे प्राचीन लिपि सिंधु घाटी सभ्यता में मिली थी। अनुसंधानकर्ताओं का मानना है कि अंकन की इस विधि को भित्ति चित्र विधि कहा जाता था, जो सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद और तमिल ब्राह्मी लिपि के आने से पहले लुप्त हो गई थी। तमिल ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल। सिंधु सभ्यता के शिलालेखों की तरह ये भित्ति चित्र विधियां अभी तक नष्ट नहीं हुई हैं। ये भित्ति चित्र अभिलेख महापाषाण कालीन सभ्यता से लेकर और कांस्य युगीन सभ्यता तक पाए जा सकते हैं। तमिलनाडु के खुदाई के दूसरे केंद्रों अदिचनलूर, अरागनकुलम, कोंडुमनल और अन्य जगहों पर भी ऐसे चिन्ह वाले मटके मिले हैं। ऐसे अवशेष श्रीलंका के तीसा, महारामा, कातारोदाई, मानदई और रिदियागामा में भी मिले हैं। कीजहादी में ऐसी खुदाई 1001 कलाकृतियों में देखने को मिली है। 56 कलाकृतियों में तमिल ब्राह्मी लिपि अंकित है। उसमें अदा और अदान जैसे शब्द भी
अंकित हैं। ज्यादातर कलाकृतियों में चिन्हों के उकेरने या अंकरण का काम मटके के ऊपरी हिस्से में है। आमतौर पर मटका बनाते वक्त ही अंकरण या शिलालेखन का काम करते हैं, लेकिन खुदाई में मिले मटकों का संभवतः पहले पूरी तरह तैयार किया गया है, सुखाया गया है। जब वे पूरी तरह तैयार हो गए हैं तब उन पर अंकन किया गया है। इससे लगता है कि मटकों पर अंकन एक से ज्यादा लोगों का काम रहा होगा। मिट्टी के बर्तनों का था चलन। कीज हादी में पुरातत्वविदों को मटके जैसी कलाकृतियों के 2 ढेर मिले हैं जो 4 मीटर ऊंचे हैं। राज्य के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के मुताबिक यह दर्शाता है कि यहाँ रहने वाले समुदाय के बीच मिट्टी के बर्तनों का खूब चलन रहा होगा। इन लोगों को खुदाई वाली जगह पर बुनाई के उपकरण भी मिले हैं। पुरातत्वविदों को महिलाओं के जरिए इस्तेमाल होने वाले सोने के गहनों के 7 तरह के हिस्से मिले हैं। इसके अलावा टेराकोटा से बने खिलौने वाली चाबियां भी मिली हैं। इतना ही नहीं, कॉर्नेलियम और अकोट से बने मनकों के अवशेष भी खुदाई की जगह से मिले हैं, जो अमूमन गुजरात और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। इसके साथ ही खोजबीन करने वालों में टेराकोटा से मनुष्य की आकृति वाले 13 खिलौने, जानवरों की आकृति वाले 3 खिलौने और 650 खिलौनों का पता भी लगाया गया है। ये खिलौने लाल भूरी मिट्टी के बने हुए हैं, जिसे बाद में पकाकर ठोस रूप दिया गया है। लेकिन अब तक कोई ऐसी चीज नहीं मिली है जिससे उस जमाने में पूजा पाठ करने के सबूत मिले हों। कीज हादी की विशेषता। कीज हादी में ही पहली बार ईंट वाली इमारतों के सबूत मिले हैं। तमिल संगम का काल 3 ईसा पूर्व से 2 ईसा पूर्व माना जाता है, लेकिन हाल ही में मिले ब्राह्मी लिपि के मुताबिक माना जा रहा है कि तमिल संगम का काल 3 शताब्दी से ज्यादा पुराना था। सिंधु घाटी सभ्यता को पहली शहरी सभ्यता माना जाता है। इसके बाद गंगा नदी घाटी सभ्यता को दूसरी शहरी सभ्यता माना जाता है। यह माना जाता है कि उस दौरान कोई दूसरी शहरी सभ्यता नहीं थी, लेकिन कीज हादी में मिले अवशेषों से मिले सबूत दर्शाते हैं कि गंगा घाटी सभ्यता के वक्त की कीज हादी में शहरी सभ्यता मौजूद थी। यानी अब हम कह सकते हैं कि भारत में गंगा नदी घाटी सभ्यता के वक्त ही दक्षिण में तमिल संगम सभ्यता मौजूद थी। इस इलाके में मिली कई कलाकृतियों से यह भी जाहिर होता है कि तमिल संगम सभ्यता के लोगों का व्यापार उत्तर भारत के लोगों और रोमानों से था। तमिलनाडु के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के सचिव टी उदय चंद्रन बताते हैं कि अगले चरण की खुदाई में हम लोग कीज हादी के आस पड़ोस के इलाकों कोंथादई, आगाराम और मानालूर में खोजबीन करेंगे। हम आदिचनलूर में खोज शुरू कर रहे हैं। हम ये मानकर चल रहे हैं कि कोंथादई में सबसे पहली मनुष्य को दफनाने की परंपरा रही होगी। हम लोग इस खोजबीन में कामराज यूनिवर्सिटी के अलावा DNA रिसर्च के लिए हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें हमारा ये चैनल।